अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान एट 7 और मैं हूं नाजिया अशर। सबसे पहले एक नज़र डालेंगे आज की टॉप स्टोरीज पर। भारत को खतरे से आगाह किया लेकिन खुद को ना बचा सके। आज फिर चारसद्दा में खून की होली खेली गई। खुदकुश हमले में 16 अफराद जाँ बहक। डॉक्टर सगीर अहमद भी मुनहरिफ रहनुमाओं में शामिल। MQM और सूबाई असेंबली की रुकनियत से इस्तीफे देने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा सिक्योरिटी फोर्सेस कुर्बानियों की दास्तान रकम कर रही है। एक मरतबा फिर कौम के मुहाफिज ने अपनी जान कौम के मुस्तकबिल पर कुर्बान कर दी। आज की सबसे बड़ी और अफसोसनाक खबर चारसद्दा में होने वाला खुदकुश हमला था, जिसमें 16 जानें गईं। ये वाक़या एक ऐसे वक्त में पेश आया कि जब पाकिस्तान इंटेलिजेंस मालूमात भारत से शेयर करते हुए वहाँ होने वाली दहशतगर्दी के इम्कानात से भारत को आगाह कर रहा है। बता रहा है कि खुदकुश हमलावर 10 की उनकी तादाद है जो कि इंडिया में दाखिल हो चुके हैं। भारत में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई, लेकिन यही इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स KPK में कोई कार्रवाई ना कर सकीं। चारसद्दा में भी दहशतगर्दी का खतरा था, लेकिन कोई बचाव ना किया जा सका। लेकिन आज की ये बड़ी खबर कराची की सियासत की नज़र हो गई, सियासत में दब कर रह गई। और उस वक्त के जब माल ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया और मुख्तलिफ वजारतों और पर फाइज रहने वाले MQM के अहम रहनुमा डॉक्टर सगीर अहमद भी मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी की सफ़ में जा खड़े हुए। MQM के मुनहरिफ रहनुमाओं में एक और इजाफा हुआ है और यकीनन ये MQM के लिए एक धचका भी है। उन्होंने भी तकरीबन वही इल्ज़ामात आयद किए हैं जो इससे कबल मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी ने लगाए थे। डॉक्टर सगीर अहमद की मुस्तफ़ा कमाल के काफ़िले में शमूलियत की जब हम बात करते हैं तो डॉक्टर सगीर अहमद का शुमार MQM के बासर और सीनियर रहनुमाओं में होता है। डॉक्टर सगीर ने डाउ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और कराची यूनिवर्सिटी से MPhil किया। MQM राब्ता कमेटी के सरगर्म रुकन भी रहे हैं और 3 बार रुकन सूबाई असेंबली मुंतखब हुए। 2005 से 2007 तक सिंध के वफाकी वज़ीर बराए माहौलियात के ओहदे पर फाइज रहे। डॉक्टर सगीर अहमद सिंध के सूबाई वज़ीर सेहत रहे। अगस्त 2014 में डॉक्टर सगीर को पार्टी की जानिब से ओहदे से हटा दिया गया था। डॉक्टर सगीर सिंध असेंबली में स्टैंडिंग कमेटी के रुकन हैं। सगीर अहमद 28 साल से MQM से वाबस्ता थे। डॉक्टर सगीर अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज की है मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी का हम कदम होने और MQM छोड़ने, इसके साथ साथ असेंबली की रुकनियत से इस्तीफ़ा देने का भी ऐलान कर दिया है। आज मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को छोड़ने को, और मैं अपने वोटर से बहुत माजरत के साथ कि जिन्होंने मुझे वोट दिए, जिन्होंने MQM को यहाँ तक पहुँचाया, जिन्होंने इस वजह से मुझे वोट डाला, मैं उनसे कहता हूँ मैं आपको डिलीवर नहीं कर पा रहा था, मैं आपको सर्विस नहीं दे पा रहा था। मेरी सर्विस तो कहीं और थी ना यार, दिन और रात किसी और ही काम में लगा पड़ा होता था। मैं इस सीट को छोड़ने का ऐलान करता हूँ, इस्तीफ़ा देने का ऐलान करता हूँ। और मुस्तफ़ा कमाल जो कि आज के दिन को बड़ा दिन करार दे रहे थे, उन्होंने डॉक्टर सगीर की शमूलियत को सेंचुरी करार दिया। सेंचुरी। और जब इल्ज़ामात की बात होती है तो डॉक्टर सगीर ने भी मुस्तफ़ा कमाल की तरह ही MQM के कायद पर नशे में धुत होकर तकरीर करने के इल्ज़ामात आयद किए। किरदार अदा करना चाहता हूँ और वो किरदार अदा करना चाहता हूँ जिसकी आज पाकिस्तान को ज़रूरत है। वो किरदार अदा करना चाहता हूँ कि जिससे पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामज़न हो जाए। वो किरदार अदा करना चाहता हूँ कि जिससे पाकिस्तान दुनिया में एक मजबूत मुल्क बनकर उभरे। वो किरदार अदा करना चाहता। इल्ज़ामात तो उन्होंने लगाए थे, उसके साथ साथ वो अपने किरदार का भी जिक्र कर रहे थे कि वो क्या किरदार अदा करना चाहते हैं। डॉक्टर सगीर अहमद ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान MQM के कारकुनों की हालत ज़ार पर अफसोस का इजहार किया। MQM को असीरों और शहदा और नाकर्दा जराइम में रोपोश कारकुनान ने इस काबिल किया है। वो कह रहे थे कि वो सेनेटर्स और वज़रा मुंतखब कराए। डॉक्टर सगीर के बाद अब कौन कौन मुनहरिफ रहनुमाओं में शामिल होता है, ये चहमगोइयाँ अब से शुरू हो चुकी हैं और इन्हीं सवालात के जवाब आज के प्रोग्राम में हम तलाश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। हम बात करें मुस्तफ़ा कमाल के साथ। आज डॉक्टर सगीर अहमद की शमूलियत की MQM के मुनहरिफ रहनुमा अनीस कायम खानी ने आज न्यूज़ से बात की है। पहले ये देखते हैं कि अनीस कायम खानी क्या कह रहे हैं और उसके बाद हम बात करेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट ज़ियाउद्दीन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राब्ता कमेटी के साबिक डिप्टी कन्वीनर अनीस कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, इनसे जानते हैं। अनीस कायम खानी साहब, ये बताइएगा, आज डॉक्टर सगीर की जानिब से आपकी पार्टी को ज्वाइन किया गया है, जिसका अभी तक नाम जो है वो तजवीज़ नहीं किया गया। कैसा अब महसूस कर रहे हैं कि एक जो लोगों में हिजान था या एक वो गैर यकीनी सी कैफियत थी, अब कुछ क्लियर होगा उनके सामने, कुछ वाज़ेह होगा? नहीं, डॉक्टर सगीर का इजाफ़ा जो है वो बड़ा इजाफ़ा है और उनका किरदार बड़ा मजबूत रहा है। और मैंने कहा, किसी साहब ने कहा था ये चौका है छक्का, तो मैंने उस वक्त भी कहा था सेंचुरी है, और इंशाल्लाह इस तरह की सेंचुरी और हो सकता है डबल सेंचुरी आप देखें आइंदा। अच्छा, डॉक्टर सगीर की बातों से भी ये यूँ लगा कि यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस और जगह कम पड़ जाएगी, इतने लोग आएंगे, तो क्या अंदाज़ा है कि कब तक जो है अगली खुशखबरी आप दे रहे हैं? इंशाल्लाह खुशखबरियाँ इंसान को जल्दी मिलनी चाहिए, इंशाल्लाह आपको खुशखबरी जल्दी देंगे। अच्छा, पार्टी के हवाले से थोड़ा सा कुछ वजाहत करेंगे कि किस तरह से कोई जो है वो तामीरी काम शुरू किया गया है, किसी तरह से मेंबरशिप का तरीक़ाकार कोई वाज़ेह किया गया है, या किस तरह से लोगों से या कारकुन बनाने का या मेंबर साजी का कोई? आपने मेरी और मुस्तफ़ा कमाल भाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी। हमें आए हुए 5 दिन हुए हैं और हम 2 लोग आए थे और आज तीसरे, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं, हमारी आवाज़ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि हम पे कितना बर्डन है। मुझे और मुस्तफ़ा भाई को बैठने का मौका नहीं मिल रहा। एक आप मीडिया के दोस्त, ऊपर से पूरे पाकिस्तान भर से फ़ोन कॉलें और मुलाकातें, लेकिन इंशाल्लाह आप देखेंगे जल्दी लाया अमल कर इंशाल्लाह जल्दी आप उस पूरी पार्टी का खदोखाल भी देखेंगे और इंशाल्लाह एक बड़ा इज्तिमा भी देखेंगे। जी, इनका ये कहना था कि एक बहुत बड़ा इज्तिमा भी जल्दी देखेंगे और पार्टी का खदोखाल भी जो है उसे भी जो है वो हतमी शक्ल दी जाएगी। उनका ये कहना था कि जल्द ही जो है वो एक और बड़ी खुशखबरी भी जो है वो आवाम के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जो है वो पेश की जाएगी। जी, अनीस कायम खानी बात कर रहे थे आज न्यूज़ से और बहुत पुरएतमाद दिखाई दे रहे थे। ज़ियाउद्दीन साहब ने हमें ज्वाइन किया। ज़ियाउद्दीन साहब, आज होने वाली ये डेवलपमेंट, डॉक्टर सगीर अहमद भी मुनहरिफ रहनुमाओं में शामिल हुए हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को? क्या कराची की सियासत में जिस हलचल का जिक्र किया जा रहा है, जो ये कहा जा रहा है कि कराची की सियासत बिल्कुल तब्दील हो जाएगी, कुछ फ़र्क पड़ेगा इस डेवलपमेंट से? फ़र्क तो ज़रूर पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें पिछले तकरीबन साल 1.5 साल से MQM की जो पोजीशन रही है विज़ावी उनकी जो सो कॉल्ड मिलिटेंट विंग, उसको उसके तकरीबन दांत शायद निकाल दिए गए हैं। अब इतना टेरर MQM का, जैसे कि सबको पता ही है, पिछले काफ़ी तकरीबन 10-12 साल में मीडिया तकरीबन उनके कंट्रोल में था, कराची में टेरराइज था, कोई ऐसी बात कर ही नहीं सकता था जो उन्हें पसंद ना हो। तो ये तोड़ अंदर से शुरू हो चुकी थी उनकी हम अंडरमाइन हो रहे थे पॉलिटिकली वो, लेकिन चूंकि वहाँ कोई ऑल्टरनेटिव तो था है नहीं, पॉलिटिकल प्रेजेंस, ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल प्रेजेंस, इसलिए जाहिर है कि कराची के लोग जब कभी भी वोटिंग का हो, इलेक्शन हो, जनरल इलेक्शंस हो या लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हो, तो वो प्रेफरेंस MQM को ही होती थी। अभी भी पिछले दिनों लोकल बॉडीज के इलेक्शंस में उन्होंने स्वीप किया है। हाँ, लेकिन उसके बावजूद ज़ियाउद्दीन साहब, जो अंदरूनी कमज़ोरियाँ जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ये एक अरसे से थी MQM में, उसके अंदर यकीनन अंदरूनी तौर पर भी कुछ ना कुछ लड़ाई जारी थी। जिस तरह से रहनुमा बाहर निकल कर आ रहे हैं, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार भी कर रहे हैं। ठीक है, उनके पीछे कुछ अनासर हो सकते हैं, इस्टेब्लिशमेंट हो सकती है जो उनको लेकर आई, लेकिन बाज़ औक़ात जब वो बात कर रहे होते हैं, चाहे वो मुस्तफ़ा कमाल हो या आज डॉक्टर सगीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिस तरह वो बात करते करते जज्बाती हो जाते हैं, तो उससे अंदाज़ा होता है, क्योंकि आज भी उन्होंने बार बार इज़्ज़त नफ्स का जिक्र किया, तो यकीनन इज़्ज़त नफ्स पर तो बात आई है। और सिर्फ ये इन 2 या 3 लोगों के नहीं, और भी ऐसे रहनुमा होंगे MQM के अंदर? जी हाँ, अगर आप महसूस करें तो तकरीबन 2010 के बाद से वहाँ काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं वहाँ की लीडरशिप, स्टार्टिंग फ्रॉम इशरतुल इबाद, जिनको मैंने MQM ने तकरीबन डिसोन कर लिया है जी। तो इस किस्म के जो लीडर्स हैं इनकी तकरीबन एक फैक्शन वहाँ बन चुका है अंदर इस किस्म की लीडरशिप से। तो मुझे लगता है कि काफ़ी लोग हैं, लेकिन मसला हुकूमत का भी यही होगा, एस्टैब्लिशमेंट का भी ये होगा कि MQM को कम्प्लीटली दीवार से ना लगा दें
एमक्यूएम एज ए पोलिटिकल पार्टी को डिसिमेट करने का कोई इरादा मेरे ख्याल से नहीं लगता। वो एमक्यूएम को बचा के ले जाना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त जो दो मैंने जैसा कि अल्ताफ हुसैन साहब के और उनके मिलिटेंट विंग्स के दरमियान में ये पार्टी जो है वो तकरीबन एक जिसको कहा जाए कि माफिया टाइप की बन चुकी है, पर्सनालिटी कल्ट उनमें डेवलप हो चुका है। उसमें उसकी शायद डिफैंग करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें जाहिर है कि अल्ताफ हुसैन साहब का भी कंट्रोल पार्टी पे कम होता जा रहा है। जो इस किस्म की बातें जो कर रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल वगैरह कि भाई वो यानी उनका कंट्रोल ही नहीं रहा, अपने आप पे कंट्रोल नहीं रहा, बीमार भी रहते हैं जी। तो एक तरफ तो वो मसला है, दूसरा मसला ये है कि भाई इस पार्टी को ऐसा ना हो कि अल्ताफ हुसैन साहब कम्प्लीटली इनकैपेसिटेट हो जाएं और पार्टी में फैक्शंस भी बन जाएं, आपस में लड़ते रहें और कराची का अमन जो है ना वो और ख़राब होता जाए। शायद इसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट ये नहीं चाहती कि पार्टी ख़त्म हो जाए। वो मेरे ख्याल से कोशिश ये कर रहे हैं कि बिफोर एमक्यूएम के बड़ी लीडरशिप बैकग्राउंड में चले जाए या कोई लीडरशिप अल्टरनेटिव लीडरशिप। ज़ियाउद्दीन साहब, जो हालात सामने नज़र आ रहे हैं पिछले एक हफ्ते में, उससे लग तो ये रहा है कि पार्टी को नुकसान पहुंचाना तो शायद मुस्तफ़ा कमाल भी नहीं चाहते, पार्टी को नुकसान पहुंचाना तो शायद सगीर अहमद भी नहीं चाहते, क्योंकि इन्होंने पार्टी पर किसी किस्म की तनकीद नहीं की है और जो भी तनकीद है वो क़यादत पर तो की है, लेकिन एमक्यूएम को तो अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। ये तो इनकी कोई अलग पार्टी होगी या एमक्यूएम में ही कहीं गुंजाइश बन जाएगी? नहीं, इसीलिए इन्होंने नाम कोई नहीं दिया पार्टी को। अपनी जो पार्टी की बात कर रहे हैं यही सवालात उठ रहे हैं ना कि अगर ये पार्टी को नाम नहीं दे रहे और ये एमक्यूएम की सपोर्ट भी कर रहे हैं, सपोर्ट इस सेंस में कर रहे हैं कि उस पर तनकीद नहीं कर रहे, तो अब वो तमाम तर लीडर्स जो अब भी एमक्यूएम के साथ हैं और इनके खिलाफ इन पर तनकीद भी करनी शुरू कर दी है, तो फिर वो लीडर्स कहाँ जाएंगे? अगर एमक्यूएम में इनकी जगह बनेगी तो कुछ ना कुछ तो तोड़ फोड़ होगी। क्या तोड़ फोड़ तो होगी। कोशिश मेरे ख्याल से कोशिश ये होगी कि इनके जो भारी भरकम लीडर्स हैं जैसा कि फारूक सत्तार वगैरह, वो भी एक स्टेज पे आकर जो है ना, मैंने जिस तरह से आप ये समझे ना, आप रिवर्स कर दें इसको, आमिर अहमद खान वापस चले गए एमक्यूएम में तकरीबन 15-20 साल तक बाहर रहने के बाद या अलग रहने के बाद, और तकरीबन ब्लडी किस्म की जो खूनी किस्म की दुश्मनी के होते हुए, तो ये भी हो सकता है कि किसी स्टेज पे जब ये नई पार्टी जो ये नई जो फैक्शन है वो जरा सा पावरफुल हो जाए, तो ये भारी भरकम लीडर भी जो है ना वो भी कहेंगे कि भी अच्छा ठीक है, हम लीडरशिप को एक्सेप्ट करते हैं। और इसी दौरान में शायद अल्ताफ हुसैन की साहब से ये बात भी आ जाए कि भाई मैं रिजाइन करता हूँ जैसे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ज़ियाउद्दीन साहब हमारे साथ हैं और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पीटीआई के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी। शुक्रिया शाह महमूद साहब। आप कराची के हालात को किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये जो सियासी सूरत हाल है ये कराची में बड़े पैमाने पर कोई तब्दीली लेकर आएगी? मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी और उसके बाद फिर आज डॉक्टर सगीर अहमद का शामिल होना। देखिए, यकीनन ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि मुस्तफ़ा कमाल जैसे हजरात जो एमक्यूएम से इतना अरसा मुंसलिक रहे, कराची के मेयर रहे और बहुत कामयाब मेयर रहे, अली कायम खानी साहब जो डिप्टी कन्वीनर रहे और अल्ताफ साहब के बहुत गुर्बत में थे, बहुत करीब थे। इसी तरह अब ये जो डॉक्टर सईद साहब हैं जो सिटिंग मेंबर सूबाई असेंबली के वजीर रहे, राब्ता कमेटी के मेंबर है, सब ये लोग यके बाद दीगर अलहदगी अख्तियार करते जा रहे हैं। और फिर बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो माजी में खासे नुमायां थे, आपको स्क्रीन पे नजर आते थे, लेकिन अब वो आपको स्क्रीन पे दिखाई नहीं देते। आज वो एमक्यूएम की तर्जमानी नहीं कर रहे। तो इससे ये जाहिर होता है कि एमक्यूएम के अंदर दो आरा मौजूद हैं। एक सोच ऐसी है, वो समझते हैं कि इसको एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे चलाया जाए और मिलिटेंसी या वो जो चीज है वो उनके पॉलिटिकल इमेज के लिए सही नहीं है। और हो सकता है एक तबका ऐसा हो जो कि हर सही और गलत फैसले को मनवन कबूल करने के लिए तैयार हो। तो ये एक शऊर और एक नया एक
सोच उभर रही है। ये सोच तो उभर रही है शाह महमूद कुरैशी साहब, लेकिन उनकी जानिब से जो इल्ज़ामात आ रहे हैं, MQM पर रॉ के इल्ज़ामात जो लगाए गए हैं वो माजी में इमरान खान भी लगाते रहे हैं। हुकूमत की खामोशी बहुत नज़र आती है इस पर। जब चौधरी निसार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो कहते हैं कि सबूत लाकर बात करें, सिर्फ लफाजी से काम नहीं होगा। आप इस खामोशी पर क्या कहेंगे? देखिए, मुझे तो हुकूमत की जो खामोशी है वो बिल्कुल, मुझे उस पर बड़ा ताज्जुब होता है, और मैं समझता हूँ कि हुकूमत खामोश नहीं रह सकती और हुकूमत को खामोश नहीं रहना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब का मुतालबा कि एक जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए बड़ा मुनासिब मुतालबा है। उसमें इस वक्त कंफ्यूजन है। कुछ लोग जो हैं वो मुस्तफा कमाल साहब की बातों को बहुत अहमियत दे रहे हैं और समझते हैं कि उन्होंने बातें की है, उनमें बड़ा वजन है, उनमें बड़ा एक सोच था, एक दर्द था, एक मतलब कुबुल वतनी का एक जज्बा था। और MQM के कुछ लोग हैं जो उन्हें उसकी नफी कर रहे हैं और उन्हें किसी का माउथ पीस, किसी का आलाकार समझ रहे हैं, किसी के इशारों पर ये कहता हुआ और करता हुआ दिखाई उनको देता है। अब हकीकत क्या है ये कौन जानेगा और कैसे मालूम होगा कौम को हकीकत क्या है? जुडिशल कमीशन एक वाहिद तरीका है जिसके जरिए ये किया जा सकता है। और ठीक है, यानी कि आप जुडिशल कमीशन, जी जुडिशल कमीशन की आप सजेशन दे रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी हमारे साथ PTI के रहनुमा थे और वो ये कह रहे थे कि इस पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए क्योंकि जो इल्ज़ामात हैं वो इंतहाई संगीन हैं और ये पार्टी के उन रहनुमाओं की जानिब से सामने आए जिन पर पार्टी का एतमाद भी था और वो वजारतों में भी रहे हैं। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।